अगर आप ये वीडियो बोर्ड से सिर्फ एक महीना पहले देख रहे हो तो मैं गारंटी देती हूं, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे और इस पूरी एसएसटी की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो एसएसटी तुम्हारा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, 10 तारीख से पढ़ूंगा, 20 तारीख से पढ़ूंगा, तो भाई बोर्ड्स माफ नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और आज आपको रियलिटी चेक देने वाली हूं कि कितना टाइम बचा है और कैसे इसे यूज करना है एसएसटी को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन का ज्ञान नहीं दूंगी, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो बोर्ड्स में आपके मार्क्स अच्छे दिलवा सकती है, एक ऐसी टीचर के द्वारा जो जानती है कि बच्चे कहां गलती करते हैं और टॉपर्स क्या अलग करते हैं। और इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि एसएसटी है क्या। आप सबके सवाल, पहली बात तो आपके मन में क्या क्या आते हैं एसएसटी को लेके, इतना सिलेबस कैसे होगा, शुरू कहां से करूं, सिलेबस एक्चुअल में है क्या। कोई कहता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, कोई बोलता है कंज्यूमर राइट्स आ रहा है, कोई बोलता है भैया सिर्फ पीरियोडिक में आएगा, तो एक्चुअल में सिलेबस क्या है। काश कोई सब समझा दे और हमारी उंगली पकड़ के करवा भी दे। तो भाई लिखूं कैसे ये सब, याद तो कर लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं, रीड लगाता हूं तो सब लगता है कि आ गया है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है तो समझ ही नहीं आता क्या करूं। इन सभी सवालों के जवाब सिंपल से हैं। पहली बात, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये 3 मेजर आंसर्स आपको मिलेंगे आपके इन सभी सवालों के। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। क्या करना है मतलब क्या करना है में क्या हम समझेंगे कि एक्चुअल में आपको किस किस चीजों पे फोकस ज्यादा करना है, फोकस्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, कब करना है, प्लान क्या है, इस 30 डेज में मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, इतना सारा सिलेबस 19 चैप्टर्स में कैसे करूंगा। तो भैया अब हम ये सब करने क्या वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। तो पहली बात, सिलेबस को समझ लो और कहीं नोट डाउन कर लो कि हिस्ट्री में फाइनल में बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ टॉपिक 1, दैट इज 1.1, 1.2 एंड 1.3। नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा आ रहा है और इसमें इसका मैप भी आ रहा है, हिस्ट्री में मैप यहीं से आ रहा है, और साथ ही साथ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट्स में काउंट होना था, तो इस चैप्टर पे फोकस नहीं करना है। हिस्ट्री में आ रहे हैं 3.5 चैप्टर्स, मैं बोलूंगी 3.25 चैप्टर्स, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ टॉपिक 1 एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सिविक्स में आपके आ रहे हैं 5 चैप्टर्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज न्यू ऐड हुई हैं जिसपे आपको ध्यान देना है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सब कुछ सेम है, पॉलिटिकल पार्टीज न्यू अपडेट हुई है न्यू बुक में जो सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है। फिर आती है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आ रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, वाटर रिसोर्स आ रहा है, मिनरल्स आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, लाइफलाइंस का सिर्फ मैप आ रहा है। थियरी पोर्शन इसका नहीं करना है, आपको थियरी पोर्शन नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं आपके डेवलपमेंट चैप्टर पूरा का पूरा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा, मनी एंड क्रेडिट पूरा का पूरा, ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं। एक आ रहा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एनसीईआरटी में हेडिंग है इसकी टॉपिक की, एंड दूसरा आ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ये 2 ही टॉपिक इसके एग्जाम में कंसीडर किए जाएंगे, दैट्स इट। पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, WTO नहीं आ रहा है, MNC के रोल नहीं आ रहे हैं, इतना इन डेप्थ कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 टॉपिक आ रहे हैं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। और वही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में भी, बहुत एक्सपेक्टेड इसका तो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है जी। अब भैया सिलेबस को डिवाइड कैसे करें, क्या करें हम सिलेबस के साथ, हम उसको कैसे करने वाले हैं, हम उसमें क्या करने वाले हैं। पहली बात तो भाई आपका सबसे बड़ा फोकस होता है, मैं टाइम वाइज बताऊंगी कैसे, 30 दिन में कैसे।
लेकिन आपका सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस इन डिटेल। मैं आपको साफ बता देती हूं, मैंने आपके लिए एक कंप्लीट एसएसटी एक्सप्लेन्ड 4.5 घंटे की एक वीडियो है, वो 4.5 घंटे की, जिसमें कंप्लीट एसएसटी यानी कि ऑल 19 चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको इन डिटेल करना है तो हर एक के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट्स डाले हुए हैं जो आप देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ना अभी शुरू करने वाले हो तो भाई एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं करोगे। अगर आपने इग्नोर किया तो पाप लगेगा भैया, क्योंकि इसमें से 1 मार्कर आते हैं, फिर उसमें गलतियां होती है, सर्चन रीजन आते हैं उसमें गलतियां होती हैं। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस इन डिटेल। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ये सब प्रैक्टिस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, सब कुछ प्रैक्टिस करना है, ये सेकंड स्टेप है आपका। इसके बाद आप रिविजन्स करोगे। रिविजन्स कैसे करोगे? 10 मिनट्स वाली वीडियोस अवेलेबल है, आप रिविजन कर सकते हो, आप खुद का टेस्ट ले सकते हो, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंटली आप रिविजन्स करोगे। अब आपके रिविजन अपने स्कूल के क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स के थ्रू हो सकता है, और अब तो बस प्री बोर्ड्स की ही बात बची है। प्री बोर्ड्स को सीरियसली लो, हल्के में मत लो प्री बोर्ड्स को। और जहां पे भी आप ट्यूशन में जाते हो या फिर आपने कोई पेड बैच ले रखा है, आप उनके मॉक टेस्ट को सीरियस लो। मेरे खुद के बैच में मैं 2-2 मॉक टेस्ट अभी तक ले भी चुकी हूं। आप जब वीडियो देख रहे होगे शायद 4-4 हो चुके हूं। मैं 2 मॉक टेस्ट ले चुकी हूं, सॉल्यूशन करा चुकी हूं। वो बच्चे 2 पेपर कर चुके हैं एज अ टेस्ट, और 3-4 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं क्लासेस में। इतना महत्वपूर्ण है सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना, इतना इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा सैंपल पेपर उतनी ज्यादा पकड़ रहेगी क्वेश्चन पे। एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अरे बाबा ये क्वेश्चन तो मैंने किया था, मुझे आता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। तो जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो सके करो। आपको लग रहा है सिलेबस करते हुए नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा है, यूरोप मुझे नहीं याद हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, छोड़ दो। सैंपल पेपर में उसके जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लर्न करते चलो, फालतू का करो ही मत। 10 सैंपल पेपर करोगे, 10 सैंपल पेपर में 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे यूरोप के, बस वही कर लो, वही कर लो। इतनी बड़ी बात क्या है, इतने इंपॉर्टेंट है सैंपल पेपर्स करने। अच्छा, सैंपल पेपर करने के साथ साथ सैंपल पेपर अच्छे करने इंपॉर्टेंट है, अच्छे होने चाहिए आपके सैंपल पेपर्स। अच्छे सैंपल पेपर्स का मतलब है, अभी लेटेस्ट मैंने अभ्यास सैंपल पेपर्स के बारे में बताया हुआ है। एक सेकेंड मैं अभी आपको दिखाती हूं। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, यू ऑल नो, आई थिंक अभी तक आपको पता होगा, एसएसटी का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। पहले आते थे सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में 2 मार्कर, सेक्शन सी में 3 मार्कर, सेक्शन 4 में केस बेस्ड, सेक्शन 5 में 5 मार्कर, सेक्शन एफ में मैप बेस्ड। अब बदल चुका है, अब आता है सेक्शन ए में हिस्ट्री, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन सी में सिविक्स, सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स, जिसके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स करने बहुत जरूरी हैं। और सैंपल पेपर की फील ऐसी होनी चाहिए थी, ये मेरा और मेरी टीम का मानना था कि बच्चों को ये प्रैक्टिस हो, क्योंकि बच्चे ना पहली बार 10th में बोर्ड एग्जाम देते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, उनको डर लगता है, वो नर्वस फील करते हैं। तो वो नर्वस फील ना करें, इसके लिए ऐसे सैंपल पेपर्स हों जो लगे कि आप बोर्ड का ही पेपर दे रहे हो, कोई किताब नहीं है। एक पेपर उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया, एक पेपर उठाया, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अलग से भैया इसके लिए एक सॉल्यूशन बुकलेट दी हुई है, अलग से सॉल्यूशंस देखो, कोई चीटिंग का स्कोप ही नहीं। एग्जाम डे से पहले डेट्स, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस और डेफिनेशंस, मैथ्स के फॉर्मूलाज के लिए फॉर्मूला बुक है और साथ में एक ट्रैकिंग शीट दी हुई है, इसके अंदर सब कुछ ट्रैक करो। तो सैंपल पेपर्स अच्छे होने चाहिए, अच्छे अभ्यास के सैंपल पेपर्स आप ले सकते हो। ये पर्सनली स्कूलों के प्री बोर्ड्स, पुराने पीवाईक्यू सबसे लेके बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुद्दा अब ये है कि एक चीज समझ लो, तुम लोगों को लगता है एसएसटी इज इक्वल्स टू रट्टा, बट नो, एसएसटी इज नॉट इक्वल्स टू रट्टा, बल्कि एसएसटी इज इक्वल्स टू कंसेप्ट क्लैरिटी, कीवर्ड्स मेमोराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू राइट आंसर्स. इसके लिए आंसर राइटिंग टिप्स पे भी कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है कि पॉइंट्स में होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, हाईलाइटिंग होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए. एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. लेकिन ये सब होगा कैसे मैम? ये बातें सुनने में तो बड़ी क्यूट क्यूट लग रही है, बड़ी स्वीट स्वीट लग रही हैं, लेकिन हम सब ये कर कैसे पाएंगे? 30 दिन का मास्टर प्लान है. पहले 15 दिन सिर्फ सिलेबस फिनिशिंग और अंडरस्टैंडिंग पे दो. समझो कंसेप्ट को, समझो कि भैया 5 मार्कर मेरे मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट से आ रहा है, कभी कभी ग्लोबलाइजेशन से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. भाई सिंपल सा एक फिनोमेना सुन लेना. 80 नंबर का पेपर जिसमें से 20 नंबर के एमसीक्यू कट गए, बचे 60 नंबर. 60 नंबर में से 12 नंबर के केस बेस्ड कट गए, बचे 48 मार्क्स. 48 मार्क्स में से 48 ही बचे ना? हाँ, 48 मार्क्स में से माइनस कर दो 5 नंबर मैप के. अच्छा जी, मैप के कर दिए, बचे 43 नंबर. 43 नंबर है ना? 20 नंबर के एमसीक्यू हो गए, 5 नंबर के मैप हो गया और 12 नंबर की केस बेस्ड होगी, बचे 43 नंबर. भाई तुम एक बात देखो, तुम कितना तो कर ही चुके हो. 20, 12 और 5. अगर तुम ये भी कॉन्कर करते हो भाई, पास हो तुम पास हो. तुम दिमाग लगाओ, तुम्हें मेहनत करनी है. अब ये 43 नंबर के लिए वो करेंगे ना मिलके. अभी बताती हूँ वो मिलने वाला प्रोसेस भी क्या है. बट सिलेबस फिनिश करना है और अंडरस्टैंड करना है. इसके बाद फेज 2 में 10 दिन देने हैं रिविजन, मैथ्स और पीवाईक्यूज लगाने में. रिविजन में आपके सैंपल पेपर्स खुद से करने वाले भी आते हैं. सैंपल पेपर उठाया, कर लिया. कभी भी 3 घंटे में नहीं करना, 2.5 घंटे में करना है. मेरे आज के टाइम पे सारे ऑफलाइन के बच्चे, सारे पेड बैच के बच्चे 2.25 घंटे में पेपर खत्म कर देते हैं, मेरे मुंह पे मार देते हैं, लो मैम हो गया, विद मैप विद रिविजन. इतनी स्पीड बढ़ती है जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स करते हो. रिवीजन करो, मैप लगाओ, पीवाईक्यू करो. मैप के लिए सेपरेट वीडियो डाली हुई है, सैंपल पेपर वीडियो डाली हुई है, पीवाईक्यू सीरीज चलाई हुई है, सब कर रखा है. फेज 3 में तुम मॉक टेस्ट दो और आंसर राइटिंग पे फोकस करो. पुराने सालों के सॉल्यूशन बुकलेट है, इस बार के पेपर की सॉल्यूशन बुकलेट है. सॉल्यूशन बुकलेट से देखो आंसर क्या बोल रहा है, आंसर कैसे बोल रहा है. कभी गलती से इसमें कोई पैराग्राफ में आंसर लिखा है, तुम उसको पॉइंट्स में ही लिखो. मेन है कंटेंट को समझो. अब एसएसटी में फालतू उलझुल नहीं लिखना होता है. अब एसएसटी में वो लिखना होता है जो पूछा गया है, दैट्स इट. उतना ही लिखना है जितना पूछा गया है, ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है. तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना है और मॉक टेस्ट देने हैं. लेकिन इस सब में मैं कैसे हेल्प कर सकती हूं तुम्हारी? अभी तक तो मैंने तुम्हें क्या करना है ये बताया, मैं कैसे मदद करूंगी, मेरी साइंस एंड फन की टीम इसमें कैसे मदद करेगी, आओ सुन लो. लेकिन इससे पहले तुम्हें अपने आप में एक कंसिस्टेंसी लेके आनी है, एक सोच लेके आनी है कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैंने करना है. अपने माता पिता को सही प्रूफ करना है. वो टीचर जो मुझे ताने मारती है उसको दिखाना है. वो निब्बी जो मेरी बात नहीं सुनती कि तू तो नालायक है, उसको दिखाना है मैं टॉपर बन सकता हूं. बस एक ठानना है तुमको कि कैसे करना है. इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. भाई देखो, मैं तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूसिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई स्ट्रैटेजी दैट वी आर कमिंग अप विद आवर मोस्ट फेमस, मोस्ट वायरल सीरीज ऑफ दी सेशन, दैट इज वेकअप सीरीज. हम लोग हर साल भर के लाइव जाते हैं, तब भी हमारी ये वेकअप सीरीज हिट होती है. इस बार हम लाइव गए नहीं. क्यों? मैं ना मिड टर्म में लाइव आई हूं, मैंने रिकॉर्डेड डाला है, मैं लाइव ही नहीं आई क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूं, ये मेरा कहना है, ये मैं कहती हूं कि लाइव में आके आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि कमेंट्स पढ़ रहा है टीचर, मस्ती कर रहा है टीचर, आपका टाइम वेस्ट होता है.
बट वाई आई एम कमिंग लाइव नाउ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिजल्ट, क्या कहते हैं, रिजल्ट निकालने वाली सीरीज ऑफ दी सेशन, वेकअप सीरीज। ये वेकअप सीरीज आज से 2 साल पहले आशु सर ने शुरू की थी साइंस के लिए। पिछले साल मैं, उशांक सर और आशु सर तीनों आए और भर भर के बच्चों से प्यार मिला। सुबह 5:30 बजे हम लाइव आते थे, सुबह 5:30 बजे। कंप्लीट हिस्ट्री कराई, कंप्लीट इको कराई, कंप्लीट ज्योग्राफी कराई, कंप्लीट सिविक्स कराई, आंसर राइटिंग बताया, सैंपल पेपर कराया, सब कुछ कराया और बच्चों का इस पे भर भर के प्यार मिला। रिवाइज हो गया मैम, आपकी नोट्स, आपकी एक्सप्लेनेशन इतने इजी हैं, सिंपल है। 1 मार्कर्स रट चुके हैं, 5 मार्कर्स में कैसे लिखना है आ चुका है, ईच एंड एवरीथिंग। पहली बार देख रहा हूं लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि भैया कहां थे आप। ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। आई एम नॉट श्योर अभी भी अबाउट द टाइम, बट यस, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th January of this month and every morning सुबह 6 बजे क्लास होगी, 5:30 का 6 बजे। अभी पोल लगेगा उसके लिए भी, जो आप लोग चूज करेंगे उस पर क्लास होगी। ये टाइम क्यों अच्छा लगता है? ये टाइम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पे कोई भी ऐसा बच्चा उठने का दम ही नहीं करता जो मजाक मस्ती बकवास करने आ रहा है। दिस इज द टाइम जहां पे जेन्युइनली वो बच्चा आता है जिसको रिजल्ट लाना है। मेरी बात सुनना, शाम को आप आते हो ना लाइव, शाम को भी हम लाइव आएंगे। शाम को अगर हम आते हैं ना तो वहां पे बहुत बच्चे होते हैं जो बस फालतू के लिए आते हैं, घूमते फिरते आ जाते हैं, घूमते फिरते। लेकिन जो सुबह उठ रहा है ना, मतलब उसकी डेडिकेशन है, वो सुबह उठ रहा है, वो बच्चे तक उठते हैं जो नाइट आउल होते हैं ना, जो रात को पढ़ते हैं। वो कहते हैं नहीं, मतलब मम्मियों के मैसेज आते हैं हमारे पास कि मैम क्या है ये बच्चा बिना अलार्म के उठ रहा है, क्या बात है, क्या कर दिया आपको? तो बेटा जी बस रजाई में उठ के क्लास लेनी है। हम तो उठ के आएंगे स्टूडियो तक और आपको पढ़ाएंगे। और जेन्युइनली अगर कोई टीचर भी सुबह 5:30 उठ रहा है तो मजाक तो नहीं करेगा, उसके मुंह पे सरस्वती बैठी होगी सुबह सुबह और वो ऐसी ऐसी बातें कर देगा जो आपके पेपर में एग्जैक्टली आ जाएगी। माना आप लोगों के दिमाग में एक मिथ भर चुका है कि एग्जाम डेज में मैराथन लेंगे, वो जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा पेपर में। क्या कर लोगे अगर ये बातें, अगर वो एग्जाम में आने वाली बातें मैं तुम्हें 1 महीना पहले दे दूं तो तुम कुछ कर पाओगे ना, उसके ऊपर मेहनत तब कर पाओगे ना कि 1 दिन पहले कर लोगे या 2 दिन पहले कर लोगे, नहीं, अब कर पाओगे। ऑल सब्जेक्ट्स के लिए लेके आ रही हूं, फुल सिलेबस करवाने वाली हूं। मैथ्स कराने वाले हूं शांक सर, आशु सर साइंस कराने वाले हैं, मैं हिस्ट्री कराने वाली हूं। लाइव होगी, यूट्यूब पे होगी, मुफ्त 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 में होगी, कोई पैसा नहीं, फ्री फ्री फ्री, एवरीथिंग वुड बी फ्री। वेकअप सीरीज लेके आ रही हूं, इसको मिस नहीं करना, बिल्कुल मिस नहीं करना। और अब आखिरी बात एक तुमसे करने जा रही हूं, बस देखो यार, ये लास्ट का 1 महीना ना तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। या तो तुम 1 महीने बाद कहोगे काश पढ़ लिया होता, या तुम ये कहोगे कि थैंक गॉड मैंने पढ़ लिया, आज मुझे सब कुछ आता है। आज मैं एग्जाम डेज के गैप में सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है। टीचर होने के नाते एक ही बात कहूंगी, तुम कर सकते हो, बस आज से स्टार्ट करो। कल पे मत डालो, टाइम पे मत डालो कि 3:20 हो रहे हैं, 3:30 से शुरू करूंगा, 6 से शुरू करूंगा, 10 तारीख से शुरू करूंगा, नहीं। 15 जनवरी से मैं आ रही हूं वेकअप सीरीज लेके। तुम तब तक भी ये मत टालना कि 15 से पढ़ना शुरू करूंगा। आज पढ़ो, अभी से पढ़ो, स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर भेजना जिसको इस समय इस चीज की जरूरत है, जो लैक कर रहा है कि एसएसटी कैसे होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है इस पे। और यस, कमेंट्स में यहां तक पहुंच गए हो तो कमेंट्स में रेडी फॉर बोर्ड्स लिख के जरूर जाना। मिलते हैं वेकअप सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।